दिल्ली, जहां आज सिर्फ संसद का मॉनसून सत्र ही नहीं बल्कि सड़कों पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी देखने को मिली। एक तरफ हजारों किसान अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर से संसद तक छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस की कार्यवाही और राजनीतिक बयानबाजी ने राजधानी का माहौल पूरी तरह गरमा दिया है। सवाल सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि उस टकराव का है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजनारत। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि यदि ये समझौता लागू हुआ तो खेती, डेयरी, छोटे व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी आशंका को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली की सड़कों के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दिया है। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जबकि जेसीबी, मशीनें और क्रेन भी तैयार रखी है ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। हालांकि नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद नहीं किया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कड़ी रही है। उधर राजधानी के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सीजेपी समर्थकों और छात्रों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस के अनुसार इस दौरान 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और लगभग 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई की है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर किसान संगठन भी अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि जब तक प्रस्तावित ट्रेड डील पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती और किसानों के हित सुरक्षित नहीं किए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों से बचने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि सवालों का सैलाब था। कई किसान अपनी जमीन और रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सरकार, संसद और आने वाले फैसलों पर टिकी है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या आंदोलन और तेज होगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे थे खोजनारत।